देखिए, इस लेक्चर में हम सीखेंगे किस प्रकार से मिली एम्पेयर को एम्पेयर में कन्वर्ट करना है और एम्पेयर को मिली एम्पेयर में कन्वर्ट करना है। किस प्रकार से एम्पेयर को मिली एम्पेयर में, एम्पेयर को मिली एम्पेयर में और मिली एम्पेयर को एम्पेयर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 1 एम्पेयर में 1000 मिली एम्पेयर होते हैं। तो अगर मेरे से पूछा जाए कि 2 एम्पेयर में कितने मिली एम्पेयर होंगे, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया। मिली एम्पेयर हमने पता करने हैं, तो इसका सिंपल फंडा है कि आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें। जो चीज आपको पूछी गई है वो बाहर आ जाएगी फार्मूले में। मिली एम्पेयर इजिकल टू जो 2 आपको दी हुई हैं, अब ये आपके पास में दिए हुए हैं 2 एम्पेयर और 1 एम्पेयर में 1000 मिली एम्पेयर होते हैं। तो ये आपका 2 मल्टीप्लाई बाय 1000 और बटे 1 आ जाएगा। ये जो 1 है ये है, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब ये इसके साथ और ये इसके साथ। अब हमारे पास में ये 2 तो हैं, ये 2 नहीं है, तो इसमें जो 1 है हमारे पास में, ये हमारे पास में है, इसे आप नीचे लिखोगे यहाँ पे। जो 2 हमारे पास में दी हुई वैल्यू हैं उनको ऊपर लिखेंगे हम। तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आपका 2000 बटे 1 आ गया है। जब इसे क्रॉस करेंगे तो आपका 2000 आ गया है। और 2000 का मतलब, क्योंकि हम मिली एम्पेयर पता कर रहे हैं तो इसलिए इसके साथ में मिली एम्पेयर लग जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इसमें हमने देखा कि 2 एम्पेयर में 2000 मिली एम्पेयर होते हैं। ये कैसे हमने पता करना है। सबसे पहले आपने 1 एम्पेयर बराबर 1000 मिली एम्पेयर होता है ये लिखना है। ये आपने याद रखना है कि 1 एम्पेयर में 1000 मिली एम्पेयर होते हैं। अब उसने पूछा है कि 2 एम्पेयर में कितने मिली एम्पेयर होंगे, तो एम्पेयर के नीचे एम्पेयर लिख लेना है और मिली एम्पेयर के नीचे मिली एम्पेयर हमने पता करना है, तो वो क्वेश्चन मार्क लिख दिया। अब ऐसे इसको क्रॉस लगा लो और हमारे पास में जो मिली एम्पेयर है ये पता करने हैं। तो इसके साथ में 1 है, जो क्योंकि इसके साथ में यहाँ पे यूनिट हम साथ में नहीं लिखेंगे, और जो ये 2 और 1000 ये ऊपर आ जाएगा और ये जो 1 है वो नीचे आ जाएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका 2000 आ जाएगा और ये 2000 जो है इसके साथ में मिली एम्पेयर हम लगाएंगे। तो इस प्रकार से आप एम्पेयर में कितने मिली एम्पेयर होते हैं पता कर सकते हो। अब हम देखते हैं एक और कि किस प्रकार से मिली एम्पेयर को एम्पेयर में कन्वर्ट करते हैं। तो अभी फिर से हम दोबारा से इसमें लिखेंगे 1 एम्पेयर इज इक्वल टू 1000 मिली एम्पेयर। ये हमने पहले लिख लेना। अब मान लीजिए वो कह रहा है कि आप बतलाएं कि 50 मिली एम्पेयर में कितने एम्पेयर होते हैं। तो ये एम्पेयर हमने पता करना है। तो पहले मैंने अभी आपको बोला है कि पहले आपने ये जरूर लिख लेना है, ये वाला पॉइंट जो है ये लिख लेना है आपने। अब उसने 50 मिली एम्पेयर हमें दिए हैं और वो 50 मिली एम्पेयर में पता कर पूछ रहा है कि कितने एम्पेयर हैं। तो आपने मिली एम्पेयर के नीचे मिली एम्पेयर लिख देने हैं
और एम्पेयर के नीचे क्वेश्चन मार्क पा लेना है। अब जो एम्पेयर है उससे यहाँ पे लिखेंगे हम, ये पता करना है हमने, ठीक है। और इज इक्वल टू, पहले मैंने बतलाया था कि क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब ये इसके साथ और ये इसके साथ, ऐसे आपने इसमें एरो लगा लेने हैं। तो अब हमारे पास में ये 1000 है, इसके साथ में एम्पेयर वाला जो कॉलम है वो खाली पड़ा है। तो ये जो दो दिए हुए होंगे वो ऊपर आएंगे, जो दो आपके पास में ऐसे क्रॉस में मिल जाएंगे वो दोनों रकम में ऊपर आएंगे। ऐसे आपने इसमें लाइन लगानी है और 1 मल्टीप्लाई बाय 50, और जो नहीं है आपके पास में दूसरी रकम और एक आपके पास में 1000 है, उसको हम नीचे लिखेंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका 50/1000 आ गया है। तो इसे जब आप सॉल्व करोगे, आपके पास में कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर को यूज़ करें, मल्टीमीटर है तो मोबाइल है उसे यूज़ करें। तो आप जब इसे सॉल्व करोगे, 5 को डिवाइड करोगे 100 से, तो आपके पास में इसका आंसर आ जाएगा 0.05 एम्पेयर। क्योंकि हम एम्पेयर निकाल रहे हैं तो जो आंसर हमारा आएगा उसके साथ में एम्पेयर लगेगा। तो 50 मिली एम्पेयर जो है, अगर उसे हमें एम्पेयर में लिखना चाहते हैं तो वो 0.05 एम्पेयर के रूप में लिखा जाएगा। तो इसमें हमने देख लिया है कि किस प्रकार से एम्पेयर को मिली एम्पेयर में लिखते हैं, कन्वर्ट करते हैं, और मिली एम्पेयर को एम्पेयर में। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें ये फैक्टर है कि आपको पता होना चाहिए कि 1 एम्पेयर में 1000 मिली एम्पेयर होते हैं। ये पहला पॉइंट है, ये आपने लिख लेना है। फिर जो चीज़ आपसे पूछी गई है और जो आपको दिया गया है, अगर एम्पेयर दिए हैं तो एम्पेयर के नीचे लिख लिए। अगर मान लीजिए वो पूछ रहा है 2 एम्पेयर में कितने मिली एम्पेयर होते हैं, तो एम्पेयर आपको दिए तो एम्पेयर के नीचे आपने 2 एम्पेयर लिख लेना है। और मिली एम्पेयर वो पूछ रहा है तो यहाँ पे मिली एम्पेयर लिख के फिर क्वेश्चन मार्क कर दो, फिर ये क्रॉस हो जाएंगे आपस में, और मैंने एक्सप्लेन आपको कर ही दिया। इस प्रकार से आप एम्पेयर को मिली एम्पेयर में और मिली एम्पेयर को एम्पेयर में कन्वर्ट कर सकते हो।